Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. What is this happening in front of my back? मैंने बोला बंटी और बबली, आप दोनों बबलियां आ गई। आपके बंटी कहाँ हैं? क्या है, आजकल बबलियों का जमाना है। आपके यहाँ भी तो एक बंटी थे जो बबली जी आ गई यहाँ। बबली जी आ नहीं गई, बबली जी खा गई। वैसे भी अगर मैम सैफ सर को गायब कर सकती है तो मैंने भी सिद्धांत को गायब कर ही दिया है। बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आइए आइए प्लीज, हाँ। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू कपिल। कसम से आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी, उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह जी। मजा आ गया। अच्छा, आप सबको पता है बंटी और बबली जो पहला पार्ट आया था, बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। क्या कमाल का काम किया था आपने और अभिषेक सर ने। उसके बाद बंटी और बबली 2 जो आ रही है, 16 साल हो गए आई थिंक। जी, तो ये स्क्रिप्ट वो 2005 में आई थी। हाँ 2005 में जी। तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी कि शर्वरी के बड़े होने का वेट कर रहे थे आप? एक्चुअली शर्वरी का बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब मेरे जैसे कोई खूबसूरत आएगी। तो सच बात यह है कि मतलब यशराज कभी भी ऐसी फिल्म्स का सीक्वल नहीं बनाते जब तक कि उनको एक जोरदार स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। राइट। और दिस इज बंटी बबली 2.0, मतलब एक नई कहानी है, बहुत ही अलग वे में है। इसमें और भी मजा है क्योंकि इसमें नए बंटी बबली है। वाह। तो जो मजा है वो दुगना है। वो दुगना है। दुगना है। हमें तो पहली में भी इतना मजा आया था, आपके गाने अभी तक हमें ओ नच बलिए ओ चंदेरा पड़ा दो, कितना अच्छा। आपने बंटी और बबली फर्स्ट देखी है ऑफ कोर्स, बिल्कुल देखी है। तब आपने सोचा था कि जिनको मैं बड़े पर्दे पे देख रही हूँ उन्हीं के साथ ही आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। I mean, मतलब घुमा दिया है। अच्छा कपिल, आपने भी तो बंटी बबली देखी होगी। अरे मैम बिल्कुल थिएटर में देखी हमने। तब आपने सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे ऐसे? मैंने कभी नहीं सोचा था। जवाब ये ऊपर वाले का करम है। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये ऊपर वाले का करम है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप इतने पॉपुलर शो के इतने पॉपुलर होस्ट हैं। मतलब एक फिल्म हमारी बनती है उसके पहले ही बोला जाता है कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा इस फिल्म के बाद। अरे थैंक यू थैंक यू। आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारा शो और बड़ा हो जाता है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य जी, सर की, जी। आदित्य चोपड़ा साहब। क्या विजनरी आदमी है। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो, पारखी नजर, बीवी भी चुनी तो रानी, ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी। तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ। घर में बॉस मैं हूँ। कहने की जरूरत है? जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं। वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस, एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अच्छा मैम, आपको पता है शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। सोनू के टूटू की स्वीटी, हाँ सोनू के उसी की ट्वीटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी, बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की क्या स्वीटी। बात है, वाह। अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। पर शर्वरी, जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था
तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम बिल्कुल। मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है, मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप हाँ। एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है। Absolutely. तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी। जी मैम बिल्कुल। यस। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम जी। कुछ गृहिणियों के सवाल हैं कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो मैं नॉलेज तो होती हूँ है, मिडिल क्लास। नहीं, ये आपका मैं बड़प्पन है, असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है। मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं, वो तो है, पर जी। मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल? आप डू यू हैव एनी आइडिया? गैस सिलेंडर 900। 1000 तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा? एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर। या व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता वो रहता नहीं है ना। पता। मुझे लगता है इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी? रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? आपको पता है? मेरी मम्मी पहले पहले होता था, हाँ। लिखवाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है। Actually, बट आई डोंट डू इट नाउअडेज। सॉरी। अर्चना ही लिखवाती है। एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती इस पर नाम लिख दो मेरा। वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरन सिंह। कहता है बड़ा डिब्बा लेके आओ, इसी कटोरी पे नाम लिखवा रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है। क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, जी। पैसे देती हैं, जी। लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ! क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे ही उग Actually- जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली Extra मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग। और आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, हाँ, हाँ। ये बात आपको सूट करती है? क्यों? ये जाती हैं, अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में। सौंफ और मिश्री होती है ना जो, हाँ। वो चबा लेती हैं और उसके बाद दोनों हाथों में भर लेती है और जीन्स में भी डाल लेती हैं। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना? एक बात कही गई है क्या? हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा। सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है, हाँ। ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई आगे जाती आगे है चिपकाई जाती है। और लोग देते भी बड़ा है गिफ्ट में, थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पपड़ी आगे किसी को चिपकाई है? मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है। आई लव सोन Same पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है हाँ, मुंह मेल्ट हो में। जाती है वो। बिल्कुल कमाल है सोन love it पापड़ी। आई also. लव सोन पापड़ी। सेम हियर। एक और बात मेरे मन में आ रही थी जी। कि जैसे फिल्म में आप आपके मन ट्रेन में में- जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कहीं वही मैं वही ऐसे- वही 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 वाले, वो वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी। शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है। और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं। और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं। और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड Thank you. एंड टू पीपल Thank you, कि thank आप you, हंसा सकते हैं लोगों को। दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली। और कोविड के बाद जो 2 साल हमारे
सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं. थैंक यू. थैंक यू रानी मैम, आपके योर काइंड वर्ड मेरे दिमाग में ऐसे आ गए. जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन जी. चल रहा था, तो जी. उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री नहीं. कुछ ना कुछ करने की आदत है. बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही. और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है. तो जी. मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर, बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहाँ से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर. हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं. हाय हाय। नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर कैसे? वापस. मैंने आपके गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को. थैंक यू. रानी मैम एक बात बताइए, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप. अगर Thank कहीं हैं ही आप बिल्कुल, तो अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बननी हो, जी. आपको क्या लगता है आपकी बायोपिक कौन अच्छे से निभा सकता है? कोई नहीं. आए हाय. वन एंड ओनली बबली ओरिजिनल, वन एंड ओनली रानी ओरिजिनल. क्या बात है. कुछ ऐसे सवाल हैं दर्शकों के, हमें दे देते हैं तो मैं आगे जी, पूछ लेता हूँ. जी. तो ये आप दोनों के लिए, शर्वरी आपके लिए भी और रानी मैम के लिए भी. कभी कोई रोल ना पसंद आया हो तो मना करने की बजाय बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए हो? नहीं, ये मैंने नहीं किया. अब मुंह पे बोल देती हैं कि ये रोल मेरे को पसंद नहीं आया. जी जी जी, क्योंकि एक जो अच्छी चीज़ है हमारी इंडस्ट्री की, हमें साबुन तेल ये सब बेचने में बहुत पैसे मिलते हैं. हाँ. तो फिर रोल के लिए नहीं करना पड़ता है वो. पैसे और रोल का क्या होता है कि एक फिल्म जो है वो हमेशा के लिए छप जाती है, जो आपके साथ जुड़ जाता है, आपके जीवन के साथ. बिल्कुल. तो उसको आप पैसों के साथ नहीं तुलना कर सकते. ये मेरा पहले भी था और अभी भी है. आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? सर रोल तो आने तो बहुत सारे, फिर बताती हूँ. ये पहली पिक्चर है. कभी किसी की झूठी तारीफ करके फंसे हो आप? नहीं, फंसी नहीं हूँ, बट झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है. आप? सर कर दिए कभी कभी किसी की. हाय हाय. कभी किसी सीनियर एक्टर के आगे शॉट देते हुए आप नर्वस हुए हैं? जी बिल्कुल. आपके साथ ऐसा हुआ है रानी कभी? नहीं, एक्चुअली नर्वस तो नहीं हुई हूँ, लेकिन जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटेड. जी. तो जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था, तब उनका एक जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के, मतलब हमने बचपन से उनकी पिक्चर Actually. देखी है, फैन है, तो जब वो सेट पे आते हैं तो एक माहौल ऐसा बनता है कि बच्चन साहब आए सेट पे. एक्चुअली. एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि हम सब थोड़े से नॉर्मल हो जाए, ताकि, क्योंकि उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है, right. और हम सब उनको इस तरह से देखते हैं, तो उनका मतलब बड़प्पन है कि थोड़ा वो कंफर्ट कर देते हैं सामने जी वाले को. कंफर्ट कर देते हैं सामने वाले को. तो अगर मैं किनका नाम लूँ तो वो बच्चन साहब ही होंगे. वाह क्या बात है. नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ. जी. नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त. क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे. तब मैं खुद 16-17 साल की थी. जी. और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी. Right. और उनकी क्यूएस क्यूटी क़यामत से क़यामत तक, उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था. और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख जी. के बहुत ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश, Right, जो right. क्रश बोलते हैं. तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे, क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा थी कि अपने आंखों में देख लूं तो प्यार ना हो जाए. ऐसे. तो फिर मुझे आमिर ने सिखाया था कि ऐसा नर्वस नहीं होना है, और ये फिल्म है, और आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के आपको रोमांस करना पड़ेगा. जैसे ही शॉट चालू होगा फिर आप नहीं कर सकते हैं. आपको थोड़े कैमरा ऑन होने के पहले थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा. और फिर मैं इतनी सीख गई उनके साथ कि अभी एक पेड़ खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं उनसे भी रोमांस कर लूंगी. आपको पता मैंने ना एक फिल्म करी अब्बास मस्तान साहब के साथ. जी. तो मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो मेरे से फील ना आए, तो मुस्तान भाई आए, कपिल ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी बीवी है.
और मैं सोचूं मुस्तान भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे है, आपने तो खुद शादी नहीं की अभी तक तो अच्छा। और फील के साथ भी आदमी तब पकड़े कि आप हाथ पकड़ते हैं किसी का कि अपनी बीवी फील करके, और मेरी थी उसमें 4। हाँ, तो किसके लिए फील तो कर पहले दिन ही मैं शाई हुआ, फिर मैं फैला पूरा। कभी ऐसा हो कि बहुत सीरियस सीन कर रही हो और आपकी हंसी नहीं रुक रही हो? बहुत बार हुआ है। वो जो मेरे हंसी का प्रॉब्लम है, एक बार छूटती है तो बंद ही नहीं होती। जैसे ना एक बार काजोल मैम ने बताया कि वो डीडीएलजे की शूटिंग के टाइम पे जी। आदित्य चोपड़ा साहब जी, भी जी, डायरेक्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अपनी जैकेट खोल के दिखाते हैं और काजोल उधर को, सब किसेस है। हाँ। और वो जिप की आवाज आती थी कर्र, तो वो सुन के काजोल इतनी हंसी जाए कि उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। तो वैसा आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं वीर ज़ारा कर रही थी अच्छा जी। और शाहरुख के साथ मैंने हमेशा रोमांस किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है। मतलब इतने प्यारे हैं। तो अब मैं फंस गई क्योंकि शाहरुख मेरे सामने थे, मतलब ओल्ड मैन, उनकी कुछ वाइट हेयर है और ऐसे ऐसे कुछ एक मतलब गेटअप था उनका जहाँ सफेद बाल ऐसे आ रहे थे मुंह पे। अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूं तो मुझे अभी उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है, और वो हो ही वकील नहीं रहे बनी हुई हैं आप हमसे, ऊपर से। और दोनों से हमारे से नहीं हो रही है और हम हंसे जा रहे हैं। फाइनली यश अंकल ने इतना डांटा हमें कि हम दोनों इतने घबरा गए कि हमने बोला कि नहीं अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। बट वो टाइम पे इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि एक तो शाहरुख को मैं ऐसे, मतलब वो, मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी बुढ़े नहीं हो और वैसे ही यंग और एवरग्रीन रहे। बट वो फिल्म में बहुत तकलीफ हो गई थी उन्हें उस गेटअप में देख के मुझे। वाकई बड़ा मुश्किल होता है जिसको आपने हमेशा ऐसे ही देखा हो रोमांस। और आपके सामने वो ऐसे बने और मान नहीं रहे थे ना कि आप जी। मेरा केस लड़ो। एक्चुअली यार आपकी जितनी फिल्में सारी कमाल ही हैं वैसे, जबरदस्त हिट, वाह Thank you. क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप 2 आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया, अरे इनका फंबल हो गया था? बहुत बार। होता है ना ऐसा? हाँ, पहले होता था जब मैं नहीं थी ना, हाँ। तभी होता था। अभी मजाल है कोई ऐसे बोले। कभी ऐसा हुआ है रानी जी। कि आप बहुत पॉपुलर हैं लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ये वो थैंक यू, और मतलब अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी है, तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल बहुत दिया बार हुआ अरे? है क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा जी। बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहते कि रानी कौन है प्रीति कौन है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, हाँ। अरे प्रीति जी इतना Oh my मजा, God. I'm like, जी थैंक यू। क्या क्या बोले, Actually आदमी क्या बोल बोले? नहीं सकते ना कि नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी है, वो तो फिल्मों में बड़ी दुबली लगती है आप। या और कभी कभी ऐसे भी होता है, अच्छा आप इतनी लंबी नहीं है। नर्वस कर देते कभी कभी, वो घूरते रहते हैं आपको देख के। देखा है मैंने आपको कहीं। हाँ। हाँ। फिर अजीब सी कोई बात कर देते हैं, पर ये प्यार है लोगों का, Yeah. इसी की वजह से हम हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.